सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह पाक आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सब की परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुश्किलातें अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। और ये अभी डॉलर शॉप आपको दिखाई थी, पहले भी मैंने डॉलर शॉप का आपको विज़िट करवाया था, तो जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर अभी मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। हम लोग वहीं पे उतरे थे, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं जाके। खैर अब काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से बाय भी की थी, जो कि मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में। और फिर हम लोग डॉलमेन मॉल आ गए थे, तारिक रोड पे ना। तो ये ज्वेलरी की शॉप है डॉलमेन मॉल में नीचे, तो बड़ी अच्छी ज्वेलरी है यहाँ पे ना। तो अभी इसमें भी मैं आपको ज्वेलरी भी मैंने ख़रीदी है, वो भी दिखाऊंगी आपको। गए तो हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए थे, मगर ना कपड़ों में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई। इतना घूमने फिरने के बावजूद भी सब जगह पे देखा, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। बस एक वो कुर्ती ली थी और बस ऐसे ही वो भी ले ली थी। और यहाँ से एक कैजुअल चप्पल ली थी, और मैंने भी अपनी चप्पल ली थी, मैंने खैर यहाँ से नहीं ली थी, तो वो बड़ी अच्छी की लगी मुझे, मगर मैंने डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा दिया उसके कलर की वजह से। जो मैंने मांगी थी वो उसके ना मुझे पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, मगर ये मुझे अच्छी लगी। तो बच्चियाँ भी कहने लगी मामा अच्छी लग रही है, लेने। तो फिर मैंने खैर ये वाली चप्पल ली थी यहाँ से। और रोज़े में शॉपिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम रखता है, क्योंकि और आजकल टाइमिंग भी इतनी शॉर्ट कर दी है कि 6 बजे सब बंद हो जाता है। अगर पहले तो रोज़े के बाद खुलता था तो इंसान बिल्कुल रिलैक्स होके रोज़ा अफ्तार करके फिर आ जाता था, मगर अब तो ये है कि जो भी करना है पहले पहले आपने करना है रोज़े से पहले पहले, और फिर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि इंसान घर जाके इफ्तारी के लिए कुछ कर सके। तो यहाँ पे हम लोग, इन लोगों ने बिल्कुल लाइटें वाइटें बिल्कुल बंद कर दी थी, शॉप बंद करने लगे थे जब हम लोग पहुँचे हैं ना। तो यहाँ पे बस मेकअप का थोड़ा सा सामान लिया था बच्चियों ने, और शॉप बंद कर चुके थे, मगर हम लोगों की रिक्वेस्ट पे उन्होंने खैर हमें दे दी चीज़ें। तो जल्दी जल्दी हम लोग लेके यहाँ से निकले। और जब हम लोग यहाँ से निकले तो आप यकीन जाने के जिस रिक्शे वाले से पूछो हर कोई मना कर दे, कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया था। और ये जो साहब चल रहे हैं ना ये मैं बड़े मज़े से ना, हम लोग किनारे किनारे चल रहे थे बड़े रिक्शे को ढूंढते हुए, बड़े मज़े से। ये आदमी इस तरीके से चल रहा था, पहले तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, फिर जो है कि जब मैंने देखा ना कभी ये स्लो हो जाए कभी तेज़ हो जाए, तो मैं एकदम मेरा माथा ठनका, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहाँ से दौड़ लगा दी। जहाँ रश था वहाँ आके खड़े हो गए। और ये आज का व्लॉग है। जब आज मैं घर वापस आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, मैं गई थी ज़रा किसी काम से, तो इतना रश के पूरा रोड जो था वो जाम हो गया, और वहाँ पे रोज़ा भी जो था ना रास्ते में ही खुल गया। और सर में मेरे इतना शदीद दर्द कि यकीन जाने कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। मैंने 2 दफ़ा चाय पी, इतनी स्ट्रॉन्ग पैराडोल खाई, और फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूँ। मगर खैर 2 दिन का व्लॉग था, तो मैंने कहा बहुत टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने फिर वॉइस ओवर किया। और लोगों ने रास्ते में ही रोज़ा खोला, जो जो बेचारे अपने घर के लिए चीज़ें सामान लेके जा रहे थे, सब ने वहीं पे निकाल दिया और एक दूसरे के साथ शेयर किया। खैर यहाँ पे ये मेरा एक दिन पहले का व्लॉग है, संडे का। तो ये मैंने यहाँ पे काले चने बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने प्याज ब्राउन करके इसमें अदरक लहसुन डाला, और फिर नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया डाल के, टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह भुना। और फिर इसमें काले चने जो थे ना बॉयल करके मैंने रखे हुए थे वो इसमें ऐड किए, और हरी मिर्चें। और इसमें इमली का पल्प लाजमी डालिएगा, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें नहीं डाला। और ये मीट बॉल यहाँ पे बना रहे हैं, चिकन मीट बॉल, और इसकी भी रेसिपी आपको दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे बने भी थे और बनते भी हैं। चिकन को सिर्फ बॉयल किया, बॉयल करके तो आलू और चिकन इन दोनों को बॉयल करके इसमें अंडे बॉयल करके डाले, हरी मिर्चें डाली, नमक और काली मिर्चें, और थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्चें डाली थी थोड़े स्पाइसी करने के लिए। और फिर आप इसके बॉल बना के इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ डाल के इसके बॉल बना लिए थे, और ये भी बहुत ही अच्छे बने थे, बड़े मज़े के बने थे। बल्कि दूसरे दिन फिर दोबारा ट्राई किए इसको।
और फिर इसको हम लोग पहले मैदे में मैरिनेट करेंगे, फिर अंडा लगाएंगे और फिर उसके बाद क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। और अफ्तारी में इतनी चीज़ें नहीं बनाई थी क्योंकि आज मुझे बिरयानी बनानी थी खाने में, तो ये 2-3 चीज़ें बनाई थी। और इसमें भी ये कि चाट वगैरह तो फिर वो जब बच्चों की कोई पसंद की चीज़ होती है ना, तो चाट जो है ना वो रुक जाती है, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर चाट ये लोग जो है ना रोज़े के बाद वो खाते हैं। और यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। इसमें भी मैं आलू और पालक लाजमी डालती हूँ। और ये मैं चिकन मैरिनेट करके रखा था मैंने बिरयानी के लिए। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शुरू के अपने व्लॉग में ऐड की हुई है, मगर यहाँ पे भी मैंने सिर्फ दही और तिक्का मसाला, अदरक लहसुन ये लगा के मैरिनेट करके तो मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और फिर उसके बाद कोयले का धुआं दे दिया था। और चिकन मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। और जो बिरयानी थी ना वो फिर मैंने बाद में बनाई थी यानी कि जब खाने का टाइम था ना, फिर तो ये कि गरम गरम अच्छी लगती है, तो फिर मैंने बाद में उसको जैसे ही सबको भूख लगी तो फिर मैंने ना उस पर दम लगाया ताकि सबको गरम गरम सर्व करूँगी। अभी भी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। और यहाँ इफ्तारी का टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड और बेटा अभी तक दुकान से नहीं आए। वो बिल्कुल एंड टाइम पे आते हैं, दस्तरखान लगा होता है, जैसे ही कमरे में घुसते हैं तो अज़ानें शुरू होती हैं। और ये देखें, ये मीट बॉल इतना अच्छा, ये चीज़ी बना था और खाने में भी अच्छा था। अब ये जो मैंने चिकन तैयार करके रखा था ना, बस इसको मैंने फिर उसमें मसाला भी बनाया, प्याज ब्राउन करके, और जैसे हम लोग बिरयानी का मसाला बनाते हैं वो फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। और मैं चावल डाल के, इसकी मैं तय नहीं लगाती हूँ, मैं इसी तरीके से करती हूँ, नीचे चिकन और फिर ऊपर मैंने चावल डाल के इसमें बिरयानी एसेंस डाला था और फूड कलर डाला था। और मेरी बेटी को फूड कलर बहुत पसंद है कि बहुत डार्क कलर के चावलों में ना वो कलर आए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने शुरू में इसकी रेसिपी आपसे शेयर की थी, मगर अगर फिर भी किसी को चाहिए होगी, ये टिक्का बिरयानी है, तो मैं इसकी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको ट्राई करके कि आपको कैसी लगी। और यहाँ मैं आपसे अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी जो मैंने की थी। ये मेरी चप्पल है जो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। ये सब चीज़ें एक जगह से नहीं ख़रीदी हैं, मैंने 2-3 जगह से ख़रीदी थी, यानी कि तारिक रोड से भी ख़रीदी थी और 1-2 दफ़ा मेरा चक्कर लगा कहीं और भी, तो फिर मैंने वहाँ से भी ख़रीदी थी। ये मेकअप मैंने उसी शॉप से ख़रीदा था जो अभी आपको व्लॉग में दिखाई है। ये तारिक रोड पे ना रावी सेंटर में अंदर जाके ये क्लिनजिंग है। और ये जो बॉक्स है ना, ये मैंने डॉलर शॉप से ख़रीदा। और भी बहुत अच्छे वो थे, ये 160 में है, तो बच्चियों ने इसमें अपने ना मेकअप का सारा सामान रख लिया था। वैसे तो वो ड्रेसिंग टेबल पे रखा होता है, मगर जो उनकी न्यू चीज़ें थी वो इन्होंने सब इसमें रख दी। क्या नहीं मामा, हम लोग इसमें रख रहे हैं। मैं क्या सही है, लाई तो मैं किचन के लिए थी, मगर खैर उन लोगों ने ले लिया। ये लाइनर है। और ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिए थे। ये ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये छोटी छोटी सी ना ट्रे के टाइप जो है ना प्लेट्स बनी हुई हैं, आप इसमें खजूरें रख सकते हैं, या छोटी मोटी जैसे हम लोग 2-4 मिठाई के पीस भी रख सकते हैं। बास का बड़ी प्लेट होती है ना, ये मुझे हर 160 में 3 मिली थी। तो इस दफ़ा मुझे और भी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी थी। ये स्पून मैंने लिए थे कहीं और से, ये संडे बाज़ार से मैंने लिए थे, बहुत ही अच्छे लगे थे, मेरे पास पहले भी थे। और मुझे किचन की चीज़ों का इतना शौक़ है, बस मेरा बस ही नहीं चलता। मैं बाज़ वक़्त कपड़े छोड़ देती हूँ मगर किचन की चीज़ें नहीं छोड़ती, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक नाइफ़ ली थी, ये मैंने चेज़अप से ली थी। मसलन ये ली मैंने 1-2 दिन के अंदर ही है, मेरा चक्कर लगा था तो फिर मैंने इसलिए ये वहाँ से ले ली।
और ये कुशन है, ये भी ये डॉलर शॉप से लिए थे। ये भी एक जो है वो 160 का है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे ना पर्दों के साथ मैचिंग हो रहे थे, तो वो मैंने अपने सोफ़े के साथ मैंने लिए थे। और ये वॉलपेपर है, ये मैंने संडे बाज़ार से लिए थे। गुलशन में जो लगता है ना इतवार बाज़ार, ये वहाँ से मैंने लिया था। ये बड़े साइज़ का था और वो उसके साथ मैंने फिर ग्रे जो था ना इसके साथ कंट्रास्ट हो रहा था, मैंने ले लिया। मैंने कहा अगर कम पड़ा ये मैं किचन में लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी लगा के ना। और ये बिल्कुल प्लेन था ग्रे वाला, और ये भी बड़ा रिजनेबल मिला था मुझे। और ये तारिक रोड से ली थी चप्पल मैंने। इसका कलर बहुत खूबसूरत है, पीच कलर है, इसमें पिंक लग रहा है। ये पीच कलर है। और ये मेरी बेटी ने अपने लिए कुर्ती ली थी, और इसके अलावा और कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, हालांकि लेने तो और भी थे दूसरी बेटी ने। और ये इस पर जो टसल लगे हुए ना ये बटन, ये इसको दूसरे में लगाऊंगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे और बेटी को भी नहीं अच्छे लग रहे थे। कुर्ती अच्छी है मगर इस पर जो बटन लगे हुए ना वो नहीं मुझे अच्छे लगे, वो मैं इस पर दूसरे लगाऊंगी। और ये ज्वेलरी ली है जो आपको मैंने ज्वेलरी की शॉप दिखाई थी डोलमेन मॉल में, और इसका ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये एक ही नज़र में पसंद आया और ये कि बेटी ने बोला कि मामा मुझे लेना है, मैंने कहा हाँ ले लो, मुझे भी अच्छा लगा था। और ये है भी मल्टी, आप किसी के साथ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी कपड़ों के साथ। ये बैंगल्स हैं, रिंग्स ली थी, बैंगल्स ली थी और झुमकियाँ ली थी। और कपड़ों के लिए मुझे एक आध चक्कर और लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बेटी ने तो ले लिया, अब दूसरी जो है ना उसको कुछ भी नहीं मिला। तो अभी तो खैर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं 2-4 दफ़ा बाज़ार 2-3 दिन लगातार जाके मैं इतना थक गई हूँ ना, अभी बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। और ये झुमकियाँ थी, एक सिल्वर में और एक गोल्डन में। ये भी आप हर किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। व्यूज़ तो हैं, देखते हैं वीडियो मगर सब्सक्राइब बहुत कम होता है, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।